आपने शहर शहर हिंसा की तस्वीरें देखी। अब हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुनाता हूं मैं आपको। कल होली थी, रमजान के दूसरे जुमे की नमाज थी, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरा देश हाई अलर्ट पर था। लेकिन ओवैसी की भड़काऊ बयानबाजी के बाद जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़की, उसने कई सवाल खड़े किए। एक तरफ योगी शांति की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहे थे। ओवैसी की तकरीरों के बाद बिहार, झारखंड और बंगाल में जो हिंसा भड़की, उनका कनेक्शन क्या है, देखिए। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। देश में जब भी कोई बड़ा हिंदू त्योहार आता है, नफरती साजिशें तेज हो जाती हैं। इस बार एक ही दिन होली और जुमे की नमाज का संयोग बना तो सोचा समझा प्रयोग भी नजर आया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भड़काऊ तकरीरों से माहौल को जहरीला बनाने का काम किया। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बंगाल, बिहार और झारखंड में हिंसा की आग भड़क उठी। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। ये महज एक संयोग था या कोई प्रयोग? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब ओवैसी ने होली के दिन भाषण दिया, उस समय तक कहीं से कोई हिंसा की खबरें नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही ओवैसी की तकरीर खत्म हुई, एक एक करके अलग अलग शहरों से हिंसा की खबरें आने लगी। टाइमिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जरा इसे समझिए। ओवैसी ने हैदराबाद में शाम 4 बजे रैली की, जिसमें उन्होंने खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी की। ओवैसी की रैली खत्म होते ही बंगाल के बीरभूम में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आने लगी। बंगाल के बाद बिहार के बाढ़ में शाम 6 बजे हिंसा की आग भड़क उठी। झारखंड के गिरिडीह में रात 10 बजे हिंसा की खबर आई। अब सवाल उठता है कि क्या ओवैसी की जुबान से निकले शब्दों ने दंगाइयों को उकसाने का काम किया, या फिर यह हिंसा पहले से ही प्लान की गई थी? ओवैसी ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते हैं। ओवैसी का ये तीखा रिएक्शन संभल के सिंघम कहे जाने वाले अनुज चौधरी के उस बयान पर आया, जिसमें उन्होंने होली के दिन घर से नमाज पढ़ने की अपील की थी, जिसका सीएम योगी ने भी समर्थन किया था। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। कल शाम को ही योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि त्योहार पर सब कुछ शांति से हुआ। वो खुद सुबह से हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे, तो दूसरी तरफ ओवैसी भड़काने का काम कर रहे थे। जो हमें बदनाम करते हैं, दूषित उनकी बुद्धि है। हमारी परंपरा नहीं, हमारी परंपरा को हमें एक साथ एक समरस होकर के। मैं प्रातःकाल से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं पे दिक्कत, कहीं पे का सब सारे लोग आनंद के साथ होली के आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी के बयानों के बाद भड़के हिंसा पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए और भड़काऊ भाईजान पर जमकर बरसे।
ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, संविधान की बात तो करते हैं, पर शरिया फर्स्ट रखते हैं। ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। बीजेपी नेता ही नहीं, ओवैसी के भड़काऊ तकरीर पर मौलाना भी भड़क गए। मौलाना बरेलवी ने यहां तक कह दिया कि जिनको लगता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भारत सरकार से ये कहूंगा कि जिन लोगों को दिक्कत है और वो खतरा महसूस करने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों या MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हों। सवाल है कि जब भी हिंदुओं का त्योहार या कोई धार्मिक आयोजन होता है तो साजिश क्यों रची जाती है? और इस बार तो ओवैसी के बयान के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में पत्थरबाजी और आगजनी कैसे हुई, ये बेहद बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।